और भाई कैसा है? अरे सब बढ़िया भाई। अरे आज इतना सन्नाटा क्यों है? अरे हाँ, कल 26 जनवरी है ना, शायद इसलिए। हाँ, अरे कल 26 जनवरी तो है ही, पर आज 25 जनवरी है, यानी कि राष्ट्रीय मतदान दिवस। अरे हाँ, आज नेशनल वोटर्स डे है। हाँ, लेकिन हाँ। तुझे पता है आजकल के युवा कहाँ बिजी हैं? नहीं भाई। चल दिखाता हूँ। ठीक है, चल। పొలం గట్టు దుమ్ములోన పోట్ల గిట్ట దూకినట్టు పొలేరమ్మ జాతరలో పోతరాజు ఊగినట్టు కిర్రు చెప్పులేసుకొని కర్ర సాము చేసినట్టు మర్రి సొట్టు నీడలోన కుర్ర గుంపు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప దొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 ఊర నాటు இது சப்ப பீட்டு கொளுத்துக்கடா. மஜாப்பா மஜாப்பா. இதா 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 இதா. ஏய் ரெடிடா வாடா. பாத்தி கம்மி ஓகே. ஓகே. तो तूने देखा कहाँ बिजी हैं आजकल के युवा? हाँ भाई, तेरी बात तो सही निकली, बट सारे ही लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ युवा अच्छे भी होते हैं। मैं तुझे दिखाता हूँ, चल। चल। सुनो सुनो रे सुनो 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 कान लगा के सुनना जी, ध्यान लगा के सुनना जी। अरे कान लगा के सुनना जी, ध्यान लगा के सुनना जी। सुनो सुनो भाई सुनो सुनो सुनो। अरे रुको 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 रुको, क्या सुनो सुनो लगा रखा है? सुनना क्या है भाई? बताती हूँ। सुनो सुनो रे सुनो सुनो, है बतानी बात सुहानी, दिखाए क्या खूब है वोटिंग की कहानी। नहीं चलेगा कोई बहाना, वोटिंग करने हमें है जाना। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और सैनिटाइज करना भी है जरूरी। नमस्कार, जिलाधिकारी कार्यालय दालान में बैठे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मतदाताओं के सामने आज धर्मपेट एमपीडीओ मेमोरियल साइंस कॉलेज के छात्र प्रस्तुत करते हैं बनाए देश का भविष्य महान, चलो करें मतदान। अरे बनाए देश का भविष्य महान, चलो करें मतदान। बनाए देश का भविष्य महान, चलो करें मतदान। अरे साक्षी बेटा, अरे ओ साक्षी बेटा, सुनती हो? जी दादाजी। अरे तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना था ना? अरे दादाजी, मैं तो भूल ही गई। मुझे तो नंदिनी की मदद करने जाना था, उसका वोटर आईडी बनवाने। अरे हाँ हाँ, चुनाव नजदीक आ रहे हैं ना? वैसे तुमने अपना वोटर आईडी बनवाया क्या? नहीं दादाजी, पर आजकल वोट कौन करता है? ऐसा तुम्हें लगता है, पर खैर, ये दोनों रास्ते बाजार की ओर ही जाते हैं ना? जी दादाजी, लेकिन हम इस वाले रास्ते से जाएंगे, वह छोटा है। नहीं नहीं, हम इसी रास्ते से जाएंगे। लेकिन दादाजी, वह रास्ता बहुत लंबा है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। चुनाव में वोट देकर हम अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अगर तुम मतदान का कर्तव्य नहीं निभाती हो तो तुम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कर्तव्य भी खो देती हो, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। लेकिन दादाजी, मेरे अकेले के वोट से क्या ही फर्क पड़ जाएगा? अरे साक्षी बेटा, तुम ही कहती हो ना कि तुम्हारे अकेले के मूवी देखने से मूवी हिट हो जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हारे एक वोट से देश का भविष्य बदल सकता है। ज्यादातर लोग वोट नहीं देते और जो मुट्ठी भर लोग होते हैं वो वोट करने जाते तो है पर सही उम्मीदवार का चयन नहीं करते।
अगर हम सही उम्मीदवार का चयन करते हैं तो हम हमारे देश में शांति, उन्नति तथा समृद्धि बनाए रख सकते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था दादाजी कि मेरे एक वोट का इतना महत्व है। तो अब तुम्हें पता चल गया ना बेटा? जी दादाजी। तो वोट करोगी ना बेटा? जी दादाजी। और मेरी एक बात सुनो और याद भी रखो, वोट करना हमारा अधिकार ही नहीं, देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य भी है। ठीक है दादाजी, समझ गई। अब बाजार चले? चलो साक्षी बेटा। हाय साक्षी। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। अरे मैंने सुना है तुम अपना वोटर आईडी बनवाने वाली हो। शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। जी दादाजी, मैं वोटर आईडी बनाना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं वोटर आईडी बनाऊँ कैसे? पहले हम नजदीकी मतदाता सहायता केंद्र जाकर फॉर्म भरा करते थे, पर अब तो सब डीजी। अरे साक्षी बेटा, उसे क्या कहते हैं? डिजिटल दादाजी। हाँ, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। लेकिन दादाजी, आसपास यह मतदार सहायता केंद्र है कहाँ? मतदान सहायता केंद्र? अरे तुम्हें मतदान सहायता केंद्र नहीं पता? चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये 21वीं सदी है, यहाँ सब डिजिटल हो चुका है। तो voterportal.gov.in पर जाओ, अपना फोटो, एड्रेस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करो, बस। अरे वाह, वोटर आईडी बनाना तो बहुत ही आसान है। मैं आज ही घर जाकर कंप्यूटर पर फॉर्म भर दूंगी। अरे सुनो, जरा तुम्हारा फोन दो। ये देखो, ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है। इस पे जाओ, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। जब तुम्हारा फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा तो वोटर आईडी कार्ड घर आ जाएगा। अरे अंकल, चुनाव सर पर है। अगर वक्त रहते मेरा वोटर आईडी कार्ड घर नहीं आया तो अपना आईडी प्रूफ लेना, पोलिंग बूथ पर जाना, वोटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक करना और वोट कर देना। अरे वाह, वोट देना तो बड़ा ही आसान है ना साक्षी? हाँ। तो अब तुम दोनों भी जाके अपना वोटर आईडी बनवा लेना। जी दादाजी। और अंकल, मेरे दादाजी व्हील चेयर पर है, वे चल नहीं सकते, तो क्या वो भी किसी तरह वोट दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। जो बुजुर्ग है, दिव्यांग है, वो भी आसानी से वोट कर सकती है। उनके लिए भी कई सुविधाएं उपलब्ध की गई है, जैसे रैम्प की सुविधा, ब्रेन लिपि की सुविधा, ऐसी कई सुविधाएं हैं। और अधिक सुविधाओं के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की PWD ऐप डाउनलोड करो और उस ऐप का लाभ लो। ठीक है अंकल, थैंक यू। थैंक यू। तुम्ही नादच केलाय थेट, ओ सेठ तुम्ही माणूस हाय लय ग्रेट। नमस्ते युवाओं। नमस्ते। हमारा नाम मंथन है, प्यार से हमें भैया जी कहते हैं। भैया जी। भैया जी स्माइल। अरे रुको। अरे भैया जी, जिस काम के लिए आए हैं वो कर लें। हाँ, युवाओं, हम आपके लिए चुनाव में खड़े हुए हैं। हमारे लिए क्यों? हम आपके लिए स्कूल, अस्पताल और पक्की सड़कें बना देंगे। अच्छा, तो फिर आपका चुनाव चिन्ह क्या है? अच्छा, एक बात बताओ, आपको चाइनीज में क्या पसंद है? नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस, मोमोज। हाँ, मोमोज। मैं तो रास्ते से जा रही थी, मैं तो मोमोज खा रही थी। शेजवान चटनी लगी तो मैं क्या करूं, शेजवान चटनी लगी तो मैं क्या करूं। शेजवान चटनी। अरे रुको। तो युवाओं, अभी हम चलते हैं। जी भैया जी। वोट दो भैया जी को वोट दो। वोट दो भैया जी को वोट दो। ओ सेठ तुम्ही माणूस हाय लय ग्रेट।
नमस्ते। नमस्ते। मैं मोहिनी, नाम तो सुना ही होगा। मोहिनी। मोहिनी 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 रुको रुको। सुनो, मैं इस बार चुनाव में खड़ी हुई हूँ, वो भी खास आपके लिए। वोट दोगे तो मोहिनी को दोगे, वोट दोगे तो गॉगल्स को दोगे, चश्मा लगा के। गॉगल्स? हाँ, गॉगल्स। मेरा चुनाव चिन्ह जो है, यानी काला चश्मा। काला चश्मा? और काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। काला चश्मा जचता है गोरे मुखड़े पे। जचता है गोरे मुखड़े पे। हाँ, सुनो, वोट दोगे अगर गॉगल्स को तो इसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा है। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए वो बनवा दूंगी ना, वो क्या होता है, चंपा चमेली। अरे मोहिनी जी, वो चंपा है, मैं चमेली हूँ। हाँ, चंपा चमेली, वो वही जहाँ ये लोग रात को नाचते गाते नहीं है क्या? पब? हाँ, पब। मैं तुम्हारे लिए पब बनवा दूंगी और वहाँ जाके तुम्हारा नाचना खाना पीना सब मुफ्त। मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सारा जमाना है पब का दीवाना। जमाना चाहे फिर क्यों, बुरा है पब में जाना। सारा जमाना। हाँ, इसीलिए वोट दोगे तो गॉगल्स को दोगे, चश्मा लगा के। आती हूँ। वोट दो मोहिनी को वोट दो। वोट दो गॉगल्स को वोट दो। हाय, कहाँ से आ रही हो? मैं तो वोटर आईडी बनवा कर आ रही हूँ। वैसे तुमने वोटर आईडी बनवाया? हाँ, मैंने बनवाया तो है, पर मैं वोट नहीं देती। क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं, कुछ इस तरह के नेता होते हैं जो लोगों को धमकाते हैं, पैसे खिलाते हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ उस दिन क्या हुआ। मोहिनी के कुछ कार्यकर्ता आए और युवाओं को पब का लालच देने लग गए। अब क्या यह सही बात है? यह तो गलत बात है। ये युवाओं को समझना चाहिए कि पब या किसी और चीज़ का लालच उनके भविष्य के लिए बुरा है। वैसे सारे नेता ऐसे नहीं होते हैं, कुछ नेता किए वादे निभाते भी हैं। लेकिन चुनाव में वोट ना देकर क्या तुम सही कर रही हो? हाँ, मुझे पता है कि मैं गलत कर रही हूँ, पर ये जो लोग रिश्वत देते हैं उनका क्या? अरे इस पर भी सल्यूशन है, चलो तुम्हें दिखाती हूँ। मोहिनी के कुछ कार्यकर्ता आते हैं और लोगों को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक ईमानदार व्यक्ति रिश्वत लेने से मना कर देता है। तू जानता नहीं हम कौन है? मैं नहीं डरता किसी से। हम मोहिनी के कार्यकर्ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। अंजाम बहुत बुरा होगा। कार्यकर्ता उसे डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उन कार्यकर्ताओं को ले जाती है। रुक चल। आओ दोस्त, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा लगा तो नहीं? ये देखो, चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए इस सी विजिल ऐप का इस्तेमाल करके मैंने इनकी शिकायत की। इस ऐप पर तुम ऐसे गलत व्यवहारों की फोटो या वीडियो बनाकर अपलोड कर सकते हो। सी विजिल ऐप तुम्हारे जीपीएस लोकेशन के द्वारा तुम्हारा लोकेशन पता करके तुरंत पुलिस को कार्रवाई करने की सूचना देता है। पर उन्हें पता चल गया कि वीडियो मैंने अपलोड किया है तो? डरो मत, सी विजिल ऐप तुम्हारा नाम पता जाने बिना भी तुम्हें फोटो वीडियो अपलोड करने की सुविधा देता है, तो तुम्हारे बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा। समझ नहीं आता किसे वोट दूं किसे नहीं। रोज 2-3 कार्यकर्ता आते हैं, मुझे मारते हैं, धमकाते हैं, रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। पता ही नहीं चलता कौन से पार्टी का कौन सा कार्यकर्ता है। वोट के लिए डराना, धमकाना, इतना ही नहीं तो रिश्वत देना और जाति धर्म के नाम पर वोट डलवाना, यह एक अपराध है। हमें वोट हमेशा सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि इसका असर 5 साल तक रहता है। इतना ही नहीं तो हमें उम्मीदवारों की सही जानकारी होनी भी जरूरी है।
कैंडिडेट एफिडेविट पोर्टल या वोटर्स हेल्पलाइन पर जाकर तुम उम्मीदवारों के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकते हो और तुम सही फैसला कर सकोगे। पर अगर मुझे कोई उम्मीदवार पसंद ही नहीं आया तो क्या तुम नोटा बटन दबा देना, जिससे तुम वोट भी कर पाओगे और अपना मत जाहिर भी कर सकोगे। कैंडिडेट एफिडेविट पोर्टल के द्वारा तुम उम्मीदवारों की संपत्ति और शिक्षा की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें उम्मीदवारों के बारे में पता होना जरूरी है और वोटिंग कॉन्फिडेंशियल होती है ताकि तुम बेझिझक वोट कर सकते हो। अरे आपने तो मेरी समस्या ही हल कर दी। आओ तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे रुको 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 भाई सुन, अब तू भी शादी कर ले, मुझे भी तेरी शादी में ऐसा नाचना है। अरे शादी वादी तो मुझसे ना हो पाएगी। अरे वैसे भी पार्टी का टाइम है, पार्टी करते हैं। पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट, बीरू पार्टी ऑल। रुको रुको रुको, कहाँ चले इतनी जल्दी में? लगता है वोटिंग हो गई तुम्हारी। वोटिंग वोटिंग शोटिंग कौन करता है? हम तो पार्टी करने वालों में से है। अच्छा जरा अभी देखते हैं। सुनिए सुनिए जरा सुनिए, आज मतदान दिवस है, क्या आप सबने वोटिंग कर ली? वोटिंग शोटिंग कौन करता है? अरे आज तो मेरी शादी है, पहले शादी मना लूं। अरे भाई तेरी शादी तो भी हो पा रही है, कोविड की वजह से मेरे भाई की नौकरी भी चली गई और उसकी शादी भी नहीं हो पा रही है। अरे क्या हो गया है आप सबको? क्या इसी दिन के लिए वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज का निर्माण किया था? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान रचा था जिसमें उन्होंने हम सबको वोटिंग का अधिकार दिया है। कोई भी 18 वर्षीय व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेद जाकर वोट कर सकता है। स्त्री, पुरुष या विपरीत लिंगी सबको समान अधिकार है। और इन सब के बावजूद आप सबके पास पार्टियों का वक्त है, शादियों का वक्त है, घूमने का वक्त है, पर वोटिंग का नहीं। और क्या कहा तुमने? तुम्हारे भाई की शादी नहीं हो रही और इसमें गलती सरकार की। पहले अपने गिरेबान में झांको। वोटिंग के दिन छुट्टी मनाते हो और फिर तुम्हारी गलती की वजह से गलत नेता चुने जाते हैं, जिसके कारण हमारे देश का भविष्य गलत हाथों में जाता है। तुम बताओ बहन, क्या तुम रहोगी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसकी नौकरी नहीं? क्या रहेगा तुम्हारा भविष्य सुरक्षित? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती जो बेरोजगार हो। वो सब तो ठीक है, मैं वोट तो देना चाहती हूँ, पर मुझे कोरोना से डर लगता है। अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं अभी वोटिंग कर कर आ रही हूँ। वोटिंग सेंटर को समय समय पर सैनिटाइज किया जाता है। इतना ही नहीं, मतदारों के बीच 6 फीट का अंतर अनिवार्य है। पोलिंग बूथ में जाने से पहले और आने के बाद हाथों को ज़रूर सैनिटाइज करें और मास्क और ग्लव्स भी ज़रूर पहनें, ताकि अगर आप किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आते हो तो प्रोटेक्टेड रहो। और फिर भी अगर आप में से किसी को कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर को संपर्क करें। डरने की कोई बात नहीं है। अपनी सरकार पर अपना भरोसा दिखाइए। आपकी सुरक्षा ही उनका पहला कर्तव्य है। ये नया साल हम सब के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान में 55% वैक्सीनेशन हो चुके हैं और दिन ब दिन केसेस की तादाद भी कम हो रही है। तो चलो लाजो, पहले हम वोट करके आते हैं। चलो 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 चलो। हिंदुस्तान के सतर्क और जिम्मेदार नागरिक होते हुए यह हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे लिए और हमारे आने वाले भविष्य के लिए सही नेता चुने। इसीलिए ये बातें हमेशा याद रखें। वोटर लिस्ट में नाम लिखाओ, वोटर कार्ड सभी बनवाओ। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। एक वोट से ही होती है जीत हार, वोट कोई ना जाए बेकार। लोकतंत्र की सुनो पुकार, वोट डालकर चुनो सरकार। बूढ़े हो या जवान सभी करो मतदान। जो बांटे दारू साड़ी नोट उसे कभी ना दे वोट। लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता जागरूक मतदाता।
वोट हमारा है अधिकार, करे नहीं उसे बेकार। अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, ऐसा नेता चुनो जो देश के लिए कुछ करता है। आज इस राष्ट्रीय मतदाता दिन के अवसर पर हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम अपने लोकतंत्र पर विश्वास रखते हुए निर्भीक होकर वोट करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद।